जय हिंद। देखिए इस वीडियो में समझते हैं श्वसन तंत्र के विषय में। देखिए श्वसन तंत्र को अंग्रेजी में बोलते हैं रिस्पिरेटरी सिस्टम। तो इस वीडियो में हम ही समझते हैं कि हम लोग किस तरह से सांस लेते हैं और कौन कौन सा क्रिया होता है, उसके विषय में समझते हैं। चलिए ध्यान समझिए। देखिए स्तनधारी किससे सांस लेते हैं तो फेफड़े द्वारा क्या करते हैं, श्वसन का काम करते हैं। अब फेफड़ा कौन है, देखिए हमारे अंदर क्या होता है भैया, तो इस तरह से फेफड़ा होता है। तो इसी फेफड़ा से हम क्या करते हैं, सांस लेते हैं। देखिए लोग सोचते हैं कि हम नाक से सांस लेते हैं, मुख से सांस लेते हैं। अरे घंटा, दोनों से नहीं लेते हैं। इस तरह केवल क्या होता है, एक रास्ता होता है। सांस हम किससे लेते हैं तो फेफड़ा से लेते हैं। अब सांस को लीजिए, फेफड़ा तुरंत क्या होता है आपका ऊपर उठ जाता है। जब सांस को छोड़ते हैं तो फेफड़ा नीचे चला जाता है। तो हम लोग सांस किससे लेते हैं तो फेफड़ा से लेते हैं। समझ में गया। देखिए जो कीट होता है ये ट्रेकिया से सांस लेता है, जो मेढक होता है ये 3 तरह से सांस लेता है। लेकिन सबसे जरूरी क्या है, देखिए ऑक्सीकरण का क्रिया होना सबसे जरूरी है। अब ऑक्सीकरण का क्रिया क्या है भैया, देखिए बिना ऑक्सीजन के हम सांस नहीं ले पाएंगे। जैसे मान लीजिए एक बंद दरवाजा है, उसमें कोई ऑक्सीजन नहीं आ रहा, अब उसमें चले जाएगा ना तो देखिए कब तक जिएंगे, सांस लेंगे, वो धीरे धीरे क्या होता है पूरा कमरा भर जाएगा। अब जब पूरा कमरा भर जाएगा और रास्ता नहीं है ना ही जाने का ना ही आने का, तो कुछ टाइम के बाद आप क्या हो जाएगा, उसमें बेहोश हो जाएगा। तो लोग कहेंगे अरे कैसे बेहोश हो गए, तो बढ़िया से सांस ना ले बोले बेचारा, यही मारे बेहोश हो गए। आप उसमें मर भी सकते हैं। अब देखिएगा ना बहुत लोग क्या होते हैं भैया, कहीं से गिर जाएगा या कहीं बहुत ज़्यादा चोट लग जाएगा, जब सांस नहीं ले पाता है तो आदमी मर जाता है। तो देखिए हमारा सबसे जरूरी क्या है श्वसन तंत्र के लिए, ऑक्सीकरण होना। जब तक ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तब तक हम सांस नहीं ले पाते हैं। लेकिन देखिए जब सांस लेते हैं ना तो उसमें ऊर्जा और ऊष्मा हमें मिलता है, जिसके कारण हमारा पूरा शरीर आराम से चलता है। समझ में क्या। अब देखिए अब समझते हैं श्वसन अंग के विषय में। अब ध्यान समझिए। देखिए स्तनधारी किससे सांस लेते हैं तो फेफड़ा से। तो है क्या हो गया भैया, तो फेफड़ा हो गया। तो हम लोग भैया गाय भैंस कुत्ता बकरी सब लोग क्या करते हैं तो इस फेफड़ा से सांस लेते हैं। समझ में गया। अब ये दूसरा होता है कीड़ा मकोड़ा। अब कीड़ा मकोड़ा किससे सांस लेते हैं तो ट्रेकिया से। देखिए क्या है, ये हो गया ट्रेकिया। देखिए इसे हम बोलते हैं ट्रेकिया, यानी जो कीड़े मकोड़े होते हैं ये क्या करते हैं ट्रेकिया से सांस लेते हैं। हमारे अंदर ट्रेकिया क्या है, देखिए इसी को हम बोलते हैं ट्रेकिया। लेकिन हम ट्रेकिया से सांस नहीं लेते हैं, फेफड़ा से लेते हैं। लेकिन जो कीड़ा मकोड़ा सब होता है ये सब क्या करते हैं तो इस ट्रेकिया से बेचारा सब सांस ले लेता है, फेफड़ा से सांस नहीं ले पाता है, फेफड़ा रहबा नहीं करता है। जो अगल बगल में जो ट्रेकिया होता है इसी सब क्या करते हैं, सब सांस ले लेते हैं। समझ में क्या। अब देखिए अगला होता है जलीय। अब जलीय में जैसे देखिए है हो गया बेचारी मछली, क्या है मछली है। अब मछली किससे सांस लेती है, देखिए हिंजगन क्या होता है, जो गलफड़वा होता है गिल्स से बोलते हैं, उससे क्या करती है सांस लेती है। जब सांस लेती है तब देखिए पानी क्या होता है गिल्स के रास्ते से बाहर निकलता है। यानी जो जली होता है, जैसे मान लीजिए मछली हो गई, ये क्या करती है अपने गिल यानी गलफड़े से सांस लेती है। लेकिन देखिए जो मेढक होता है ना ये क्या करता है, ये 3 तरह से क्या करता है सांस को लेता है। अब 3 तरह कौन कौन है, देखिए सबसे पहला होता है टेडपोल। अब टेडपोल क्या है भैया, देखिए है क्या हो गया टेडपोल। ये क्या करता है तो गिल्स यानी क्या करता है ये ससुराम गलफड़वा से सांस लेता। अब ये कब रहेगा, बड़ी छोट रहेगा ना, तो हम लोग देखिए जब मछली मारने के लिए जाते थे कहीं उधाते थे सब नाली उली, क्या होता था ऐसे मेघ मछली मिल जाती थी। तो हम लोग सोचते थे मछली है, जब घर पे ये ससुरा ये मेघ मछली है, ये मेघा है, ये कोई मछली नहीं है। तो क्या होता है मेघ मछली का आकार इस तरह से होता है। तो जब मेघ मछली होती है उसे हम बोलते हैं टेडपोल। तो क्या करता है सब गिल्स से सांस लेते हैं। समझ में गया। अब जो दूसरा होता है ना वो थोड़ा क्या हो गया भैया बड़ा हो गया। अब जब बड़ा हो जाता देखिए जब मिट्टी के अंदर होता है तो निष्क्रिय अवस्था में रहता है। अब जब निष्क्रिय अवस्था में रहता है तो त्वचा से सांस लेता है। अब भैया मिट्टी के अंदर कैसे रहता है, देखिए हजन पियर का मेघवा ना है, इस ससुरा क्या होता है बहुत ज़्यादा जमीन के अंदर रहेगा। देखिए बरसात का समय आएगा ना तो हर पोखरी में आके टरटर करता है। लेकिन जैसे बरसात भीग जाता है फिर पता नहीं कहाँ चला जाता है, क्या होता है ये ज़मीन में रहता है। तो जब ये मेढक ज़मीन में रहता है उसे हम बोलते हैं निष्क्रिय अवस्था। और जब ये निष्क्रिय अवस्था में होता है क्या करता है ये त्वचा से सांस लेता है। तो जब बाहर आएगा ना तो देखिएगा ये क्या होता है इस तरह से बड़ा बड़ा फूल जाते हैं, यानी क्या करता है ये त्वचा से सांस लेता है। लेकिन देखिए सारा क्या होता है जब जमीन पे आता है तब क्या करता है
तो फेफड़ा से सांस लेता है। यानी कहने का मतलब क्या है, जब मिट्टी में रहता है तो त्वचा से सांस लेता है, और जब बच्चा रहता है तो गिल्स यानी गलफड़ा से सांस लेता है। लेकिन जब ज़मीन पे आ जाता है तभी क्या करता है, इस तरह से फेफड़ा से सांस लेता है। यानी जो मेढक होता है ये 3 तरह से सांस लिया। एक गलफड़ा से, जब बहुत ज़्यादा छोटा था तो गलफड़ा से, ज़मीन के अंदर था तभी किससे सांस ले रहा था, तो त्वचा से। एक ज़मीन के बाहर आ गया तो ये फेफड़ा से सांस लेता है। समझ में गया। तो इस तरह से क्या होता है, स्तनधारी कीड़ा मकोड़े जलीय क्या करते हैं, इस तरह से सब लोग अपना श्वसन का काम करते हैं और आसानी से अपने जीवन को जीते हैं। समझ में गया। अब इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हम ही समझते हैं कि हम सांस किस तरह से लेते हैं। चलिए अब हम ही समझते हैं कि हम सांस कैसे लेते हैं और कैसे छोड़ते हैं। ये तो आपको पता चल गया कि भाई हम सांस किससे लेते हैं, तो फेफड़ा से लेते हैं। अब छोड़ने में और लेने में क्या क्या प्रक्रिया होता है उसके विषय में समझते हैं। चलिए ध्यान समझिए। देखिए उसे हम बोलते हैं श्वास छो श्वास बोलते हैं। देखिए इसमें 2 चीज़ होता है, एक तो सांस को हम अंदर लेते हैं, एक तो सांस को छोड़ते हैं। तो जैसे हम सांस को अंदर लेते हैं उसे बोलते हैं इनपायरेशन, और जब सांस को छोड़ते हैं उसे हम बोलते हैं एक्सपायरेशन। यानी कहने का मतलब क्या है, सांस को जब ले रहे हैं इनपायरेशन, सांस को छोड़ना है तो एक्सपायरेशन। अब ध्यान से देखिए, अब हम कितना लेते हैं, देखिए इनपायरेशन को बोलते हैं निःश्वासन। अब हम कितना सांस को लेते हैं, देखिए नाइट्रोजन को लेते हैं 78%, ऑक्सीजन को लेते हैं 21%, कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं 0.03% लेते हैं। यानी जितना भी प्राकृतिक में गैस है भैया, तो नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%। ये क्या करना है, हम सांस को ले रहे हैं, लेकिन सांस को कितना छोड़ रहे हैं, देखिए नाइट्रोजन को हम भैया छोड़ रहे हैं। देखिए जब हम छोड़ते हैं उसे बोलते हैं निःश्वासन। ऐसे 2 बिंदी लगा दीजिएगा, हो जाएगा निःश्वासन। तो कितना छोड़ रहे हैं, 78%। और ऑक्सीजन कितना छोड़ रहे हैं, तो 17%। और CO2 कितना छोड़ रहे हैं, तो 4.6%। अब यहाँ पे समस्या क्या भैया, तो ले रहे हैं नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन ले रहे हैं 21%, लेकिन दिक्कत हो गया ससुरा यहाँ पे छोड़ रहे हैं 78%, लेकिन ऑक्सीजन हम कितना छोड़ रहे हैं, केवल 17%। यानी 4% क्या हो गया भैया, हेर फेर हो गया। अब एक बात बताइए, अगर जितना ले रहे हैं सब छोड़ देंगे तब ससुर हमारा दिक्कत हो जाएगा, हम सांस नहीं ले पाएंगे। इसलिए देखिए जब सांस को लेते हैं 2 सेकंड में, छोड़ते हैं तो 3 सेकंड में, तो जो लेते हैं और देते हैं ना, तो ये जो 4% का गैप होता है ये हमारे अंदर रह के हमारे शरीर को चलाने का, ऑक्सीजन रहने का काम करता है। यानी जो 4% होता है ऑक्सीजन हमारे अंदर रह जाता है, और इस तरह से जब फिर सांस लेते हैं तो पूरा लेते हैं, और जब छोड़ते हैं तो ऑक्सीजन को 4% ये हमारे अंदर रहता है, और हमारे अंदर रह के हर काम को करने का ही काम करता है। तो समझ में गया। यानी तो जब सांस ले रहे हैं इनपायरेशन, सांस को छोड़ रहे हैं तो एक्सपायरेशन। तो इस तरह से क्या होता है, जितना वायुमंडल में सांस होता है उतना हम लेते हैं, लेकिन केवल ऑक्सीजन को हम क्या करते हैं, तो 4% हमारे अंदर रह जाता है। समझ में गया। तो इस क्रिया को हम बोलते हैं श्वास, यानी सांस को लेना और सांस को बाहर करना। इतना को समझ में गया। लेकिन अब हम ये समझते हैं कि कितने प्रोसेस से हम सांस को लेते हैं। ये तो हो गया भैया कि हम सांस को छोड़ रहे हैं और सांस को ले रहे हैं, लेकिन हर सब का काम का है उसके विषय में समझते हैं। चलिए ध्यान से देखिए, जब हम सांस सबसे पहले लेते हैं तो सांस का हवा जाता है, देखिए ये जाता है नासाद्वार पे। अब देखिए सांस आएगा तो टकरा जाएगा तुरंत, तो उसे हम बोलेंगे नासाद्वार। अब देखिए नासाद्वार के बाद कहाँ जाता है हवा, देखिए जाता है नासा छिद्र। अब नासा छिद्र कौन है, तो बोलिए नाक का छेदा। देखिए लिखल है नासा छिद्र, तो नासा का मतलब हो गया नाक, छिद्र का मतलब छेदा, यानी नाक का जो छेदा होता है उसे हम क्या बोलते हैं, तो नासा छिद्र बोलते हैं। और इसी में क्या पाया जाता है, तो बाल पाया जाता है। अब कितना लोग क्या करेगा ससुरा, फैशन में कटवा लेगा। देखिए बाल को कभी नहीं कटवाना चाहिए, काहे नहीं कटवाना चाहिए। अब देखिए आप बहुत रास्ते पे चलते हैं तो हमारे यहाँ ना बहुत ज़्यादा धूल उड़ता है ससुरा। अब धूल उड़ता है ना, तो देखिए जब हमारे अंदर धूल जाएगा तो जो बड़ा बड़ा कण होता है ये क्या करता है, जो बाल होता है उसको रोक लेता है, और जो छोटा कण होता है वो अंदर चल जाता है। लेकिन जो बड़का कण है उसे रोकने का काम किसका होता है, तो जो नासा छिद्र में जो बाल होता है उसी को रोक देता है। इसलिए नाक का बाल नहीं कटवाना चाहिए। अब देखिए उसके बाद हवा कहाँ जाता है, तो नासा का पार्ट में जाता है। देखिए सबसे पहले नासा द्वार, उसके बाद नासा छिद्र, उसके बाद नासा का पार्ट। देखिए हई और हई ना के देखिए हई जो गढ़ावा बीचों में, इसी को हम बोलते हैं नासा का पार्ट। इस पर हड़ाक से लग जाएगा
लगातार ससुरा नकौट टूट गया। तो देखिए इस हड्डी को यानी जो गढ़ावा है इसे हम बोलते हैं नासा कपाट। अब देखिए नासा कपाट के बाद हवा कहाँ चला जाता है, तो ये ग्रसनी में जाता है। अब ग्रसनी कौन है, देखिए हई हो गया भैया मुख का नली, हई हो गया नाक का नली। देखिए नाक का नली और मुख का नली दोनों क्या होता है एक जगह पे जाके मिलता है। तो जहाँ जाके मिलता है उसे हम बोलते हैं ग्रसनी बोलते हैं। समझ में आ गया, यानी नाक का नली और मुख का नली जहाँ जाके मिलता है उसे हम क्या बोलते हैं, तो ग्रसनी बोलते हैं। अब देखिए ग्रसनी के बाद हवा कहाँ चल जाता है, ये जाता है स्वर यंत्र में, इसे हम बोलते हैं लैरिक्स। अब देखिए लैरिक्स हम क्या बोलते हैं, तो कंठ बोलते हैं, इसे हम स्वर यंत्र बोलते हैं। देखिए हम लोग गाना गाते हैं ना, तो गाना कहाँ से गा रहे हैं, इसी कंठ से गा रहे हैं। तो देखिएगा जिसका कंठ अच्छा रहता है वो बहुत बढ़िया गाना आता है, जिसका कंठ बेकार रहता है वो दूसरा गाना गाएगा फटले बात से आ करेगा, लेकिन जो बढ़िया रहेगा वो खूब बढ़िया से गाएगा। अरे कवने दिशा में लेके चला रे बटोया। तो जिसका अच्छा कंठ होता है वो अच्छा गाना गाता है, और जिसका नहीं रहता कहता है अरे हम कहाँ गाएंगे ससुरा, फटले बात से आवाज़ आता है। तो उसे हम बोलते हैं स्वर यंत्र, यानी ये क्या होता है, ये कंठ होता है। समझ में आ गया। अब इसके बाद हवा कहाँ जाता है, देखिए ट्रेकिया में जाता है। ट्रेकिया क्या होता है, देखिए यह होता है ट्रेकिया। तो पहले हम आपको बताए हैं जो कीट होता है उसका श्वास किससे लेता है, इसी ट्रेकिया से लेता है। समझ में क्या। अब देखिए ट्रेकिया के बाद कहाँ हवा जाता है, वो जाता है ब्रोंचेस्ट। देखिए अब यह नलिया और आगे आ गई, तो वह नली जब आगे आता है तो उसे हम बोलते हैं ब्रोंचेस्ट बोलते हैं। अब ब्रोंचेस्ट के बाद हवा कहाँ जाता है, ये जाता है ब्रोनकाइन में। अभी ब्रोनकाइन कौन होता है, देखिए अकेले भैया ना आगवा जाके बंट गया। देखिए ये इसे क्या हो गया, दो भागों में बंट गया। तो जब इसे दो भागों में बंट जाता है उसे हम बोलते हैं ब्रोनकाइन, यानी ट्रेकिया। उसके बाद वह नली सीधे आता है तो बोलते हैं ब्रोंचेस्ट। अब वह नली ऐसे दो भागों में बंट जाता है उसे हम बोलते हैं ब्रोनकाइन। अब देखिए वह ब्रोनकाइन क्या होता है, जब कई भागों में बढ़ जाता है उसे हम बोलते हैं ब्रिक्यूलेस। देखिए हाई दू ठौरा है उसे हम बोलेंगे भैया ब्रोनकाइन। अभी देखिए अंदर आइल है ना, अब देखिए हाँ चला गया, यहाँ चला गया, यहाँ चला गया। इस तरह से जब चला जाता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं ब्रिक्यूलेस बोलते हैं। यानी कहने का मतलब क्या है, देखिए जो सांस ले रहा है ट्रेकिया, अब वह आगे आ जाता है वह नली, उसे बोलते हैं ब्रोंचेस्ट। वह ब्रोंचेस्ट जब दो भागों में बढ़ जाता है तो उसे हम बोलते हैं ब्रोनकाइन। और वह ब्रोनकाइन अंदर जाके ससुरा कई ऐसे छितरा गई है तो उसे हम बोलते हैं ब्रिक्यूलेस। अब ब्रिक्यूलेस के बाद कहाँ चल जाता है, देखिए अलवियली में। अब अलवियली कौन है, देखिए हजम गुच्छा छोट छोट, इसे हम बोलते हैं अलवियली। उसके बाद हवा चला गया अलवियली में। अब अलवियली के बाद कहाँ चल जाता है, तो ये ब्लड में जाता है। देखिए जब आता है ना तो इसमें क्या होता है, ब्लड होता है। उसके बाद चला गया ब्लड में, ब्लड के बाद हवा कहाँ चला गया, तो हमारे सेल यानी कोशिका में चला गया। और वो क्या करता है, पूरे माइटोकॉन्ड्रिया यानी पूरे शरीर में हवा का इस तरह से प्रवाह हो जाता है। यानी तो सब किसके अंदर हुआ, खाली इस ससुरा फेफड़े के अंदर से। यानी देखिए सबसे पहले हवा नासा द्वार, नासा द्वार के बाद कहाँ गया, तो नासा छिद्र, नासा छिद्र के बाद कहाँ गया, तो नासा कपाट, नासा कपाट के बाद कहाँ चला गया, तो ग्रसनी यानी मुख और नाक का नली, तो ग्रसनी में। अब ग्रसनी के बाद कहाँ चला गया, तो ये चला गया सीधे कंठ में। अब कंठ के बाद कहाँ चला गया, तो घरिया ट्रेकिया में। अब देखिए यह ट्रेकिया आगे आता है उसे बोलते हैं ब्रोंचेस्ट। अब ई ब्रोंचेस्ट ऐसे दो भागों में बट गई है, एक दाया एक बाया, उससे हम बोलते हैं ब्रोनकाइन। अब ई ब्रोनकाइन जब कई भागों में इस तरह छितरा जाता है उसे हम बोलते हैं ब्रिक्यूलेस। अब ब्रिक्यूलेस क्या होता है, इसके मुख पे गुच्छा होता है उसे हम बोलते हैं अलवियली। अलवियली के अंदर क्या होता है, जो ब्लड होता है, ब्लड के बाद हवा सेल में, उसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया में। तो इतना प्रोसेस होता है तब जाके हम हवा को छोड़ते हैं और लेने का काम करते हैं। तो सारा खेल किसका हुआ, इसी ससुरा का हुआ। समझ में गया। अब देखिए इसके ऊपर क्या होता है, दोहरा झिल्ली होता है, इसे हम बोलते हैं प्लूरा मेम्ब्रेन बोलते हैं। अब देखिए इसमें जब पानी वानी जम जाता है ना तो आदमी बोलता है कि फेफड़ा में पानी चला गया। समझ में गया। तो ये क्या करता है, पूरा फेफड़ा इस तरह से हमारा काम करता है, तब जाके हम बढ़िया से सांस लेते हैं। समझ में गया। लेकिन एक चीज़ देखिए, जब फेफड़ा होता है ना इसके नीचे पाया जाता है कि डायाफ्राम है, क्या होता है, ये डायाफ्राम। अब डायाफ्राम का काम क्या होता है, इसी को ऊपर नीचे करने का काम है। जैसे हम सांस ले रहे हैं ना,
डायाफ्राम क्या हो रहा है, उठ रहा है। अब जब सांस को छोड़ रहे हैं तो डायाफ्राम नीचे चला जाता है। देखिए एक तो दिक्कत है, दिक्कत क्या है, अब हम मान लीजिए ये भैया पुरुष और महिला दोनों में रहेगा, तो देखिए पुरुष के पास ससुरा बच्चा तो पैदा नहीं होगा, बच्चा कौन पैदा करती है, तो महिला करती है। अब एक बात बताइए, बेचारा गर्भ में है बच्चा, अब जैसे महिला सांस लेगी ना तो क्या होगा, गर्भ ऊपर जाएगा, तो बच्चा कहेगा अरे हमार माई हो माई। अब वहीं ससुरा कुछ नहीं किए तब भी हमको एकदम झलवा झुला रही है। देखिए जो महिला प्रेग्नेंट होती है ना उनमें डायाफ्राम काम क्या करता है, काम नहीं करता है। अब डायाफ्राम नहीं काम करेगा तो आप कहेगा कि सांसवा कैसे लेगी, तो देखिए जो भी महिला प्रेग्नेंट होती है वो पसली से सांस लेती है। अब एक चीज़ बताइए, अगर महिला को बहुत ज़्यादा पसली पे चोट लग जाएगा तो बेचारी मर जाएगी। काहे मर जाएगी, डायाफ्राम पहले से काम नहीं कर रहा है, पसली काम कर रहा है और पसली पे चोट लग गया तो महिला क्या हो जाती है, मर जाती है। तो प्रेग्नेंट महिला जो डायाफ्राम होता है काम नहीं करता है, वो पसली से सांस लेती है। अब देखिए कितना लोग ना मोटरसाइकिल लेके जाएगा और कस के लग जाएगा, देही पे कहीं घुआ नहीं लगेगा, आज सब कहेगा कि मर गया। तो कैसे मर गया, जैसे कहीं टक्कर होता ना तो जो डायफ्राम होता है इससे टूट जाता है। अब जैसे टूट जाता है तो आदमी हुचुक हुचुक के सांस लेके मर जाता है। कोनो छत पे से कूद जाता है, कहीं खून नहीं बहेगा, लेकिन डायफ्राम टूट जाता है तो आदमी मर जाता है। यानी जो डायफ्राम होता है ये फेफड़ा को ऊपर नीचे करने का काम करता है। ये थोड़ा सा ऊपर जाता है, हम सांस को ले लेते हैं, फिर नीचे चला जाता है। ये किसका काम होता है, तो ये डायाफ्राम का। समझ में गया। अब हम ही समझते हैं आखिर हमें हिचकी कैसे आता है। देखिए भैया दिक्कत क्या है, देखिए है रास्ता ठो है, एक रास्ता है, लेकिन देखिए ये रास्तों पे एक आदमी खड़ा है। कौन खड़ा है, इसे हम बोलते हैं इपोग्लोटिस। इसका काम क्या होता है, देखिए ये जैसे देखिएगा और रोड पे आप जाइएगा ना तो रोड पे ऐसे मान लीजिए हाई रोड है, यहाँ से रोड है और यहाँ से रोड है। अब देखिए रोड रहेगा ना, एक गोल चक्कर रहेगा। अब ये गोल चक्कर पे 2-3 ससुरा पुलिस सब रहेगा खड़ा। अभी खड़ा रहेगा तो कौन होगा, उधर जाओ, कौन कहेगा उधर जाओ। ये सब क्या करते हैं, तो आदमी को इधर उधर भेजने का काम करते हैं, यानी उसको दिशा दिखाते हैं। उसी तरह से जो इपोग्लोटिस होता है ये क्या करता है, भोजन को और पानी को, हवा को ये दिशा दिखाने का काम करता है। अब हम मान लीजिए आप खा रहे हैं खाना, अब खाना खाते खाते कहेगा पहल की है सही 2-3 चप्पल मल ले रहा है, याद आएगा कितना बढ़िया थी। आप क्या करेंगे, सोच में डूब जाते हैं। लोग कहते हैं अरे हमको कोनो याद कर रहा है, लगता पहल की वाली है, तब वो हुच क्या रहे, अरे घंटा आ रहा है। इतना किसको भैया फुर्सत है जो आपके विषय में सोचेगा। आप ये क्या करते हैं, सोचते हैं। खूब बढ़िया से खाना खाइएगा चाहे सूता लगेगा तो क्या करते हैं, खूब बढ़िया से सोचते हैं, तेरे नाम हमने किया है जीवन अपना सारा सनम। तो अब मान लीजिए जब खाना खा रहे हैं और गाना गा रहे हैं तो मान लीजिए अब यहाँ से देखिए अब भोजन आ रहा है। अब जैसे भोजन आएगा, देखिए इधर है हवा, का है हवा है, यहाँ का है तो भोजन है। अब भोजन को भैया भोजन में जाना चाहिए, हवा में जाएगा तो दिक्कत करेगा। इसलिए देखिए इसको जाना चाहिए भोजन में, लेकिन आप क्या कर रहे हैं, तो गाना गा रहे हैं। अब जब गाना गाएगा ना तो सिग्नल हमारा जो ब्रेन होता है ये सही से इपोग्लोटिस को नहीं दे पाता। अब जब नहीं दे पाता ना, इसको भैया क्या करना है, इसको कुछ नहीं करना है। जब तक ये संदेश नहीं पाएगा तब तक कुछ करेगा नहीं, कहेगा ठीक है गाओ ससुर गाना। अब भोजन चल जाता कहाँ भैया, इसको जाना चाहिए भोजन में, लेकिन भोजन कहाँ चल जाता है, ये इधर हवा में आने लगता है। अब जब हवा में आएगा ना तो आदमी कहेगा अरे देखिएगा ही, अरे बाप बाप मारेगा हचाक से लाते से। अब जैसे लाते से मारेगा तो भोजन ऊपर जाएगा तो आदमी क्या होता है, हिचकी आने का काम करता है। तो देखिए भोजन को जाना चाहिए भोजन में, यहाँ पे क्या है अमाशय है, तो इस तरह से आएगा तब ना अमाशय में आएगा, लेकिन नहीं जाता है ससुरा हवा में। तो भैया जब हवा हरियन है तो हर जगह ही ना बा, तो ये क्या करेगा जाके, तो इधर से जब हुक्का होता ना तभी वापस जाता है। देखिए उसी तरह से हवा को जाना चाहिए हवा में, लेकिन ये कहाँ चला जाता है, फूड में यानी भोजन में जाता है। जब भोजन में जाता है तो फिर हुमच के लात खाता है, तब क्या होता है, ऊपर की ओर चला जाता है। देखिए आदमी को अटक जाता है ना तो देखता है फेफड़ा, अरे ससुर कहाँ है रे, तो आदमी कहता है अरे अटकल बा, तो आदमी पानी पीता है, तो पानी पीने से क्या होता है, जो भोजन होता है हमारा अंदर चला जाता है। तो इस तरह से
हवा को हवा में जाना चाहिए, भोजन को भोजन में जाना चाहिए। तो इनका रखवाली कौन करता है? जो इपोग्लोटिस होता है इनका रखवाली करता है। लेकिन इसको संदेश कौन देता है? तो हमारा ब्रेन देता है। जब ब्रेन संदेश देगा तभी अपना काम कर पाता है, और जब संदेश नहीं पाता ना तो उल्टा पलटी इधर उधर होने लगता है। जब इधर उधर होने लगता है तो हमें हिचकी आता है। हिचकी कहाँ आता है? यहाँ से मार खाता है, यहाँ से मार खाता। अगर भोजन आएगा तो यहाँ से हवा फूकेगा, और जब देखिए जब भोजन आया हवा मार दिया, हवा भोजन में चला गया तो भोजन मार दिया। तो इस तरह से क्या होता है? हमें हिचकी आता है। तो मत कभी कहिएगा कि हमको कोई याद करता है, आप किसी को याद करते हैं तब जाके हिचकी आता है, समझेगा। लेकिन अब समझिए, देखिए हाइजन गोलका गोलका है, इसे हम बोलते हैं अल्बियली। तो अल्बियली में भैया क्या होता है? इसमें जाता है ब्लड। क्या जाता है? ब्लड जाता है। अब देखिए ब्लड में देखिए एक होता है हीमोग्लोबिन। तो हीमोग्लोबिन का काम क्या होता है? तो गैस को ले जाने और ले आने में। देखिए है हो गया हमारा हीमोग्लोबिन। क्या होता है? हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन का काम क्या होता है? देखिए ये गैस को ले जाने और ले आने में मदद करता है। जैसे मान लीजिए हम सांस को ले रहे हैं, अब सांस को हम जैसे ले रहे हैं तो हवा कहाँ तक जाता है? ये जाता है हमारे यहाँ देखिए अल्बियली में। अल्बियली में क्या होता है? ब्लड होता है। उसके बाद यहीं जैसे हवा हमारे पूरे शरीर में जाने का काम करता है। अब देखिए हम सांस को ले रहे हैं, अब सांस ऐसे चला गया सीधे कहाँ? अल्बियली में। अब अल्बियली में चला गया तो इसको ले आने का काम किसका हुआ? हीमोग्लोबिन का। अब देखिए अब क्या करता है? कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ने का काम करता है। अब देखिए इधर से जो भी ना कार्बन डाइऑक्साइड होता है तो जो हीमोग्लोबिन होता है उसको पकड़ता है, देखता है। हीमोग्लोबिन धड़ाधड़ से क्या करता है? पकड़ता है। पकड़ने के बाद क्या करता है? अल्बियली में छोड़ देता है, और जब फिर इसे सांस को छोड़ते हैं तो अल्बियली क्या करता है? इसको ऐसे इस तरह से बाहर करने का काम करता है। तो ये करता है ऑक्सीजन को और कार्बन डाइऑक्साइड को एक गैस का आदान प्रदान करता है। जब ऑक्सीजन को लेते हैं यहाँ से क्या करता है? तुरंत ऑक्सीजन को पकड़ के पूरे कोशिकाओं में भेज देता है, और उधर से जब कार्बन डाइऑक्साइड आता है तो अल्बियली में डाल देता है। अल्बियली क्या करता है? इसे बाहर करने का काम करता है। लेकिन हीमोग्लोबिन को ऑक्सीजन से ज़्यादा पसंद कौन है? तो कार्बन मोनो। अब देखिए कार्बन मोनो क्या होता है? तो जब सांस लेते हैं ना धुआं में जाइएगा, धुआं में तो धुआं में सबसे ज़्यादा क्या होता है? तो कार्बन मोनो होता है। तो इसको ससुरा ये ज़्यादा पसंद है। अब देखिए आप चलिएगा धुआं में, ऑक्सीजन को लेगा तब तक पसंद आएगा ये वाला। और लड़का सबको देखिएगा ससुरा रास्ता में चलेगा, वो पसंद आएगी तो उसको ताकेगा, तब तो उससे कोनो निक लगेगी तो उसको ताकेगा। तो उसी तरह से हीमोग्लोबिन वो करता है। इसको तो भाई ऑक्सीजन तो पसंद है, लेकिन इससे ज़्यादा क्या पसंद है? तो कार्बन मोनो। अभी जब कार्बन मोनो जाएगा धुआं में ना तो ये क्या करता है? इसको छोड़ के कार्बन मोनो को पकड़ता है। और जब कार्बन मोनो को पकड़ता है तो आदमी तुरंत क्या होता है? बेहोश हो जाता है। अगर तुरंत सांस बंद करके भाग जाएगा तो जब बाहर चल जाएगा तो भैया जब इसको धुआं नहीं मिलेगा तो ये पसंद नहीं करेगा। लेकिन रास्ते में धुआं मिल गया तो ये पसंद कर लिया। अब जब धुआं नहीं मिलेगा तो ये अपना काम ठीक से करेगा, लेकिन जब धुआं में चल जाएगा तो बहुत टाइम तक अब रहेगा ना तो क्या होता है? आपको बेहोश हो जाते हैं। तो कहाँ हो जाते हैं? तो जो हीमोग्लोबिन होता है इसको ऑक्सीजन से ज़्यादा, कार्बन डाइऑक्साइड से ज़्यादा क्या होता है? ये कार्बन मोनो पसंद होता है, जिस कारण ये छोड़ के समस्या खड़ा कर देता है। तो कौन करता है? तो हीमोग्लोबिन। समझ गया? तो इतना सब क्या होता है? हमारे शरीर में प्रक्रिया होता है। अब ये सब जब पूरा प्रक्रिया हो जाता है तब उसे हम बोलते हैं श्वसन तंत्र। सोचिए खाली सांस को ले रहे हैं, सांस को छोड़ रहे हैं, हमें लगता है कि बस बहुत बढ़िया काम है। देखिए इतना सब प्रक्रिया होता है भैया, तब जाके हमारा क्या होता है? श्वसन तंत्र यानी रेस्पिरेटरी सिस्टम पूरा होता है। समझ में आ गया? आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि श्वसन तंत्र क्या होता है, सांस लेने की प्रक्रिया को, सांस छोड़ने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, और कितना प्रोसेस से हम सांस लेते हैं, और हीमोग्लोबिन का काम क्या होता है। समझ में आ गया? तो वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।